I don't know. Are you coming this side today? Okay, then call me up then. We'll plan something. So what? Okay, no issues. You are getting mad, I think. Something is wrong with you, Happy. हेलो। Alright, listen, I'll call you later, okay? Bye. Hi. आप कैसी हैं? अच्छी हूँ मैं। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती हूँ फिलहाल। अभी जस्ट मैंने AIPMT का एग्ज़ाम दिया था मेडिकल का। हाँ। उसके बाद अभी कुछ नहीं करती मैं। तो हो गया आपका? हाँ हो गया, मतलब अभी कुछ मोटिवेशन नहीं है लाइफ में। क्या करूँ, जो बनना था वो बन नहीं पाई, कुछ मार्क्स के लिए पीछे रह गई, तो अब कुछ नहीं है। ऐसा कोई गोल नहीं है लाइफ में। कितने नंबर कम थे? 4-5 नंबर कम थे। इतने नंबर से? इसमें तो 4-5 नंबर में तो बहुत सारे रैंक होंगे यार। हाँ बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कास्ट एंड ऑल भी आता है, ओपन कास्ट भी रहेगा तो भी नंबर्स मैटर करते हैं। तो फिर जनरल वाले हो क्या? एग्जैक्टली, जनरल वाली। क्या नाम है आपका? रोशनी पवार। तो ठीक है, अब नहीं हुआ PMT में तो कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, आपके गोल्स होते हैं लाइफ में। आप मेहनत करते हो यार, इतना मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया, फिर थोड़े नंबर्स के लिए रह गया, फिर दोबारा से मैंने 1 साल और मेहनत करके दोबारा एग्ज़ाम दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब। हो सकता है तुम्हारी पढ़ाई में कमी रही हो सकता है, पर मैंने अपनी तरफ से तो 100% दिया था। नहीं दिया था, नहीं तो हो जाता। नहीं दिया था मैंने 100%। कहीं ना कहीं पे वो जनरल वाली चीज़ भी आ जाती है ना, कहीं बहुत जगह पे तो डोनेशन भी देना पड़ता है, वरना डेफिनेटली हो जाता। आप ब्राह्मण हो क्या? नहीं, मैं मराठा हूँ। जनरल कास्ट में 3% लोग आते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। और रिजर्वेशन चाहिए, मेरे हिसाब से सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी। और इसी की वजह से शायद मैं पीछे रह गई, वरना मैं अभी तक, मुझे डेंटिस्ट बनना था, मुझे BDS करना था और मैं बन जाती। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाई में आपको BDS नहीं करना चाहिए था, आपको MBBS करना चाहिए था। नहीं, मेरा MBBS उतना भी बड़ा सपना नहीं था, मुझे तो BDS करना था, मैं उसके लिए मेहनत कर रही थी। तो क्या हुआ यार, डॉक्टर नहीं बने तो कुछ और ट्राई करो, अभी तो बहुत टाइम है लाइफ में। ऐसा नहीं होता है ना, गोल्स होते हैं लाइफ में, और डॉक्टर बनने के लिए भाई बहुत सालों से मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा 1-2 साल की मेहनत नहीं होती है ना। कितने साल से मेहनत कर रहे हो? ऑब्वियसली जब से मुझे समझ में आया है कि कुछ करियर चूज़ करना है लाइफ में, तब से मैंने बस यही सोचा कि मुझे MBBS करना है, और उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। 2-2 बार 12th में बैठी मैं, 2-2 बार मैंने AIPMT क्लियर करने की कोशिश की, नहीं हुआ। AIPMT नहीं, मैंने MTCET की भी एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तुम्हारी पढ़ाई में कहीं कमी रही होगी? पढ़ाई में नहीं कमी रही, मैं आपको कह तो रही हूँ कि रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है। जनरल कास्ट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और मैंने की है वो फेस। मेरे साथ वाली मेरी फ्रेंड, वो आज वो ऑलरेडी, हाँ ठीक है वो MBBS नहीं है, बट शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ BDS। मुझे बुरा लगता है, हाँ मुझे बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम दोनों ने साथ में मेहनत की। मैंने 2 साल वेस्ट किए, उसने 1 साल में क्लियर करके वो ख़त्म हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, ऐसा कुछ था, उससे अच्छे मार्क्स मेरे थे, बट फिर भी वही आ जाता है पॉलिटिक्स, हर जगह पे रिजर्वेशन आ जाता है। वो नेता कौन सा अच्छा है आपको? मुझे कोई नेता नहीं पसंद है। कौन सा नेता आप बताओ मुझे कि कौन सा पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता है? कौन सा पॉलिटिशियन मुझे अच्छा लगता है? मुझे कोई पॉलिटिशियन अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन के नाम में, जो वो पॉलिटिशियन नाम जो दिया है ना, उसमें ही वर्ड आता है पॉलिटिक्स। कोई तो अच्छा लगता हो? नहीं अच्छा राहुल गांधी? मुझे राहुल गांधी मुझे अच्छा, मतलब ना बुरा लगता है ना अच्छा लगता है, बस इतना है कि वो एजुकेटेड है। मोदी जी? मोदी जी कहीं कहीं पे किसी किसी पॉइंट पे ठीक लगता है, किसी किसी पॉइंट पे नहीं लगता। केजरीवाल? केजरीवाल जी को मैंने इतना फॉलो नहीं किया है। अखिलेश यादव? नहीं, उनको भी मैंने इतना फॉलो। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी तो पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा हेट करती थी, पर अभी मैं उनको थोड़ा पसंद करने हेट लगी। करने की वजह क्या थी अभी बीच में कुछ हुआ था, उन्होंने क्या किया था उन्होंने, हिंदू मुस्लिम वाला हुआ था क्या? हाँ ये हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी वाला? फैक्ट मुझे बस, यस एग्जैक्टली, बांग्लादेश वाला वो जो रेप केस हुआ था,
वो चीज़ की वजह से उन्होंने कोई stand योगी जी नहीं कैसे किया। लगते हैं? योगी जी भी इतना मैं उनको फॉलो नहीं करती, तो मुझे उनका इतना नॉलेज नहीं है। एयर क्वालिटी को हम किस पैरामीटर पे नापते हैं? एयर क्वालिटी और एक ह्यूमन बॉडी को कंज्यूम करने के लिए कितना टीडीएस होना चाहिए एक पानी का? एक सवाल है छोटा सा। 80%। इसीलिए ना आप थोड़े पीछे रह जाते हो। एक ह्यूमन बॉडी को जो कंज्यूम करने के लिए टीडीएस होना चाहिए वो 100 से लेकर के 120 तक होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हो मुझे कि मैं इस वजह से आप आस-पास रहते हो, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। आप बोलते बहुत ज़्यादा हो आप। हाँ, मैं बोलती हूँ। इतना नहीं बोलना मेरा चाहिए। ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए ठीक है, वो भी सुन लेंगे। जो एक ह्यूमन बॉडी टीडीएस कंज्यूम करती है वो 100 से लेकर के 130 टीडीएस होना चाहिए। टट्टी आप आस-पास हो, लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं है वो। ओके। आपको लगा? अब क्या लगा? थोड़ा आपको और पढ़ना चाहिए। नहीं, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में। बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं। क्यों? सबको पीएमटी की नज़र से देखते हो। आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। मुझे तो इंजीनियर्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? मैंने उनके ऊपर बहुत सारे मीम्स देखे हैं कैसी मीम्स देखा आपने? कि इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है, रिक्शा चलाना पड़ता है। सच All में? that. इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले इंजीनियर्स हैं, भगवान के बाद वही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती। मैं आईटी से इंजीनियर हूँ। हाँ, तो आप आईटी से इंजीनियर हो इसलिए शायद आपको लगता हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। भगवान डॉक्टर्स को कहा गया है। लेकिन हम बनाते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ है ना, आप बनाते लेकिन हो। आप तो डॉक्टर बन भी नहीं पाई ना यार। तो वही तो दिक्कत है ना। आप किस कास्ट से हो? क्यों, कास्टिज्म करना है क्या? नहीं, जर्नल हूँ। जनरल। ओके। ज़्यादा मेहनत की होगी फिर आपने। अभी आपको ना डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप अच्छे हो पढ़ाई में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको और पढ़ना चाहिए लाइफ में। सुनिए मेरी बात, बोलिए नहीं, सुनिए। शायद मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ जितने की आप हो, इतना डेडिकेशन नहीं है मेरे में। मैंने तो नहीं बोला ना मुझे रिजर्वेशन चाहिए था। मुझे रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको इसलिए पड़ी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया मन लगा करके। और ये मत बोलिए कि रिजर्वेशन सबको मिलना चाहिए। इक्वलिटी के साथ मैं भी हूँ, लेकिन अगर मेरा भाई कोई कमज़ोर है, उसको थोड़ा कम मिल ही जा रहा है, 10-20%, 30% मिल जा रहा है, तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। इस थिंकिंग को थोड़ा बदलो। आप रिजर्वेशन के पीछे मत भागो, रिजर्वेशन आपके पीछे भागे। क्या आप चाहते हो रिजर्वेशन आपके पीछे भागे? मैं चाहती हूँ कि रिजर्वेशन हो और इक्वालिटी हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मेरी मेहनत को, मेरी नॉलेज को आप यहाँ पर बैठ के ये नहीं बोल सकते कि मैंने मेहनत नहीं की। रिजर्वेशन है और उस पर वो बहुत पॉलिटिक्स चलता है और वो चलता है, और इस पर मैं अग्री करती हूँ कि हो सकता है कि आप ज़्यादा होशियार हो, ज़्यादा आपने मेहनत की होगी, शायद आपने 2 रातें ज़्यादा दी होगी अपने स्टडीज़ को, लेकिन आई डू अग्री ऑन दिस कि रिजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें डिस्क्रिमिनेशन। चलो मैं एक पेपर बनाता हूँ, अगर तुम्हारे सब्जेक्ट का बनाता हूँ, 30 नंबर का पेपर बनाता हूँ, अगर तुमने उसमें से 2 सवाल सॉल्व कर लिया तो मैं तुम्हारी डायरेक्ट पीएमटी में सीट कंफर्म करवाऊंगा। मैं 30 के 30 सवाल क्लियर कर सकती हूँ, मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर। मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो, सुनना फिर बोलना। 30 मैं तुम्हें 30 जो है नॉर्मल 30 सवाल मैं बनाऊंगा, 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से तुम अगर एक सवाल तुमने कर दिया सही तो तुम मैं 15 क्वेश्चन बनाऊंगा, 15 में से अगर तुमने 2 सही कर दिया तो तुम्हारी पीएमटी की सीट कंफर्म है। ओके। अभी बनाए? इसके लिए ज़रूरी होता है कि तैयारी की जाए पहले। तो इतना नॉलेज नहीं है, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मैं आपके सामने वो पेपर के आंसर्स देता हूँ। यही प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस होना, ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
वहाँ पर देखो कैमरा लगा है और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन ठीक है, खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई आपका भाई ही कमज़ोर है पढ़ाई में, या फिर लगता है हमारे पॉलिटिशियन को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या फिर जो इम्प्लीमेंट करते हैं जो चीज़ें हैं, अगर लगता है कि नहीं अभी हमारा एक भाई कमज़ोर है, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस भाई को भी अपने साथ ले आएँ। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इनका ओपिनियन अलग है कि रिजर्वेशन इनको भी मिलना चाहिए, और इनकी एक दोस्त है डेंटिक्स, शायद वो डॉक्टर बन गई हैं या फिर वो पढ़ाई कर रही होंगी MBBS में, शायद MDS में वही कर रही है ना, अब नहीं बन पाई। तो आपको इसमें नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं, आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप बोल सकते हो कि कास्टिज़म में थोड़ा अंतर करता हूँ। एक कम्युनिटी है ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में 3% है, 3%। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ 60%, राज्यसभा की बात करूँ 80%, इंडिया के बड़े बड़े पोस्ट की बात करूँ प्रशासनिक पद पे 82%। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे 50% के नीचे हो, 3% लोग हैं। आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पढ़ाई के महत्व को समझते हैं। आप ये मत देखो कि वो ब्राह्मण है उससे आप कुछ ले नहीं सकते हो, कास्टिज्म को मत फैलाओ, लेकिन आप भी उतना बनो। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ बैठो, अच्छा लगेगा, बात करते हैं हम। अनदर वे में नहीं लेना चाहिए इसको। 3% एक ऐसी आबादी है जो 30% चीज़ों को चलाती है। आप बैंक में उठाकर चले जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 80% लोग होंगे जो ऊंचे ऊंचे पद पे होंगे, या तो मिश्रा जी होंगे, या तो पांडे जी होंगे, या तो तिवारी जी होंगे। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? क्या बोलना चाहोगे इस पे आप? आई एग्री ऑन दिस। तो उनसे आपको अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो गाइज मैं बोलूँगा कि आप सबको ऐसे होना चाहिए, और इनका नज़रिया, ओपिनियन रिजर्वेशन को लेकर जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि बदले। और मैं एक वादा करता हूं, अगर तुम्हें कुछ काम न मिले ज़िंदगी में, जब तुम्हें लगे कि तुम असफल हो, तो मेरा नंबर ले लेना, मेरे कंपनी में आके जॉब करना। मैं IT कंपनी चलाता हूं, ये हमारी तरफ से एक तुम्हारे लिए ऑफ़र है। तो तुम्हें जीवन में लगे कि तुम नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये महीने की जॉब दूंगा, और मैं ये वादा कर रहा हूँ। और मैं ऐसा आपको बोलना चाहूँगा, जो जितने भी PMT के या फिर IT के स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत में कमी है। रिजर्वेशन के पीछे मत जाओ यार, वो भी मेरा छोटा भाई है, उसको भी बराबर लाओ यार, बैठाओ। हमें विश्व को बदलना है, हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। वही हाथ पैर आपके हैं, एवरीथिंग सब आपका है। होप सो आप समझेंगे। समझ में आई चीजें या नहीं? समझ में आई ना? थॉट को क्लियर करो यार, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए यार। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा हो। सकता है, डेफिनेटली। जब भी फ्री होंगे तो आप अगर मुझे अपना टाइम दे तो अच्छा होगा। ये पॉसिबल है कि मैं ऐसे टाइम दे पाऊंगा? पॉसिबल है? आप मुझे बताओ। मैं आपको बोलूं फिर मैं आपको ना दे पाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा। बट कभी आपको जब लगे नहीं, कि जब ऐसा लगे कि नहीं अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी ज़रूरत हो, तो आप मुझे याद कर लेना। मैं आपको ऐसे टाइम नहीं दे पाऊंगा कि आप महीने में 2 बार मुझे फ़ोन करो, लेकिन कभी आपको लगे कि नहीं जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ज़रूर याद करना, मैं आपको जवाब दूंगा।